नाजरीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुस्कुराता देवबंद आज थाना भवन विधानसभा के गांव केड़ी मौजा केड़ी में पहुंचा है, जहां पर राव राफ़े खां, उनकी अहलिया और हमारे साबिक़ एमएलए होते हैं थाना भवन विधानसभा से राव अब्दुल वारिस, उनकी वालदा का अभी कुछ दिन पहले इंतकाल हो गया था। आज उनकी ताज़ियत पर यहाँ पर पहुँचा हूँ। आज उन्हीं के भाई और राव राफ़े, उनके साले और जनाब साबिक़ एमएलए राव अब्दुल वारिस साहब के मामू होते हैं राव कैसर साहब, सहारनपुर से ज़िला अध्यक्ष भी होते हैं राष्ट्रीय लोकदल पार्टी से। आज वो आप हमारे रूबरू हैं। हम इनसे जो है क्या नाम सवालात नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम ऐसे उस पर आए हैं यहाँ पर सिर्फ राव राफ़े साहब की और इनकी राव मुसर्रत बेगम की वो जानना चाहेंगे, सिर्फ कि इनका सियासी मैदान में कैसा रसूख रहा है, लोगों ने इनको कैसा प्यार दिया है। राव कैसर साहब अस्सलाम वालेकुम, आपका स्वागत है हमारे मुस्कुराता देवबंद चैनल। शुक्रिया बहुत बहुत आपका। राव मुसर्रत बेगम एक मेरी बड़ी बहनी नहीं, मेरी माँ की तरह थी। भावुक हो जाता हूँ उनके बारे में बात करता हुआ। राव राफ़े खां साहब 69 में एमएलए हुए थे और 72 में हमारी बहन की शादी हुई थी उनसे, तो इस वक्त वो एमएलए थे और हमारी बहन उस वक्त एक बिल्कुल घरेलू लेडी थी। 3 बच्चे राव राफ़े साहब और हमारी बहन से 3 बच्चे हुए। 2 बड़ी लड़कियां हैं। अब्दुल वारिस जो हैं हमारे पूर्व विधायक, वो छोटे हैं तीनों बहन भाइयों में। अचानक 18 अप्रैल 94 में राव साहब इस दुनिया जहान फ़ानी को रुखसत कह गए और उस वक्त अब्दुल वारिस भी सिर्फ 13 साल के थे। 8th या 9th क्लास में जब देहरादून पढ़ते थे। बड़ा विडम्बना हुई उस वक्त। बड़ा हालात एकदम से इस तरह हो गए कि सब कोई बच्चा छोटा है यहाँ और कोई ख़ानदान का कोई और फ़र्द यहाँ पे इस गांव में ख़ानदान का नहीं था। तो बहन को मजबूरन इद्दत के बाद 95 में जब बहुत सारी दुश्वारियाँ सामने आने लगी तो सब लोगों ने ये फ़ैसला लिया कि साहब बहरहाल इन हालात जो सूरत हालात हैं उनका सामना करना है, तो वो पर्दे से बाहर आई और 95 के लास्ट में आके उन्होंने फिर एक सामाजिक जीवन जीना शुरू किया। लोगों से जो पहले राव साहब के लोग थे उनसे ताल्लुक़, जो पहले ताल्लुक़ के लोग थे उनके, वो निकाल के उन लोगों से मिलना जुलना और ये चाहा कि ये बच्चा आज बहुत छोटा है, इसे आपकी सरपरस्ती की ज़रूरत है, इसके सर पे हाथ रखो, मैं इसके लिए मैदान में आई हूँ। बहरहाल लोगों ने, इलाके के लोगों ने भी बहुत ज़्यादा, सभी समाज के लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया और नतीजा ये हुआ कि 97 में फिर वो समाजवादी पार्टी से जो है वो उसमें मुलायम सिंह जब चीफ मिनिस्टर होते थे तो समाजवादी पार्टी की तरफ को झुकाव हुआ। जब फिर एहसास हुआ कि हमारी पेरेंटल पार्टी चौधरी साहब के, बड़े चौधरी साहब के साथ, चौधरी चरण सिंह के साथ राव साहब ने सियासी सफ़र उनका सारा रहा, उन्हीं के उससे वो विधायक रहे हैं। फिर 2000 में एक उपचुनाव हुआ। अमीर आलम साहब जब एमपी हो गए थे 2000 में, तो फिर उपचुनाव हुआ, थाना भवन की सीट खाली हुई और बेगम साहब ने 2000 में चुनाव फाइट किया, यहाँ से उपचुनाव को फाइट किया और बदकिस्मती से सिर्फ 212 वोट से वो विधायक बनने से उस वक्त रह गई थी। लोगों के जहन में ये बात है कि बहुत बड़ी भारी बहुमत से जीत रहे हैं, तो वोट कास्ट कम हुआ कि वो तो जीती रही हैं, आम अफवाह हो गई थी और नतीजा हुआ कि गफलत में हम 212 वोट से वो चुनाव बेगम साहिब हार गई थी। लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, लगातार लोगों के उसमें उनके मरहलों में लोगों का प्यार मिलता रहा है, लगातार मिलता रहा और वो पूरा अपना हौसला अफजाई होती रही और वारिस के फ्यूचर सिक्योर करने के लिए करने वाला तो खुदावंद करीम की जात है, लेकिन वो एक जरिया रही। उन्होंने किसी भी हालत में हिम्मत नहीं हारी और उसका नतीजा ये हुआ कि 2007 में उन्होंने अपने बेटे को विधायक बना दिया। बहुत अच्छा हुआ माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। और अब भी जितनी सामाजिक उनकी पकड़ थी, जितनी राजनीतिक पकड़ थी, चाहे वो आईएएस लॉबी हो, आईपीएस लॉबी हो या बड़े नेता हो, मैंने इतनी एक घरेलू लेडी की को इस स्ट्रगल करते हुए मेरी ज़िंदगी में आज तक, मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मेरी बहन थी, बल्कि हमारा भी, मेरी भी लगभग 58 साल की उम्र आ गई, हमारा भी राजनीतिक सफ़र एक बहुत रहा है, लेकिन इतना स्ट्रगल करते हुए हमने किसी पर्दा नशीन लेडी को नहीं देखा। मैं 99 से लेके जब राव साहब यहाँ 94 में एक्सपायर हो गए, तो अपना किरदार भी बचा के रखना कि किसी कोई जो है वो कोई उंगली ना उठा दे। उस वक्त बहुत ज़्यादा कोई बुढ़ापे की उम्र नहीं थी, तकरीबन 45 साल की उम्र रही होगी उस समय उनकी 94 में। लेकिन अभी भी 71 की मैं एक्सपायर हुई हैं, तो मेरी भी शादी नहीं हुई थी, तो तब तक
94 से लेके 99 तक मैं उनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर 2000 तक यहीं रहा, इसी गांव में रहा। मुझे सिर्फ इसलिए साथ रखती थी कि बहन सगे बहन भाई का रिश्ता था, तो कोई कैरेक्टर पे उंगली ना उठा दे, इसलिए हम दोनों। आप उनसे छोटे होते थे? मैं सबसे छोटा हूँ, हमारे में सबसे बड़ी जाहिर सी बात है कि छोटे को प्यार मिलता है। जी तो बेशक, मोहब्बत मुझे माँ का कुर्बत प्यार। खींचती है। मुझे लग रहा है कि मेरी परसों 29 तारीख को मेरी माँ मरी है, हालांकि मेरी माँ को मेरे 12 साल हो गए, लेकिन उन्होंने वो माँ जैसा ही प्यार मिलता है छोटे को बड़े से। सही बात। तो हम साथ साथ रहे उनमें, तो उनका जो स्ट्रगल हमने देखा, और जो यहाँ हुजूम उड़ा है उनके इंतकाल पर, उनके जनाजे में जो हुजूम था, कल भी यहाँ पूरे उसमें वीडियो देखा है मैंने। आज तीसरा दिन था, आज भी तीसरा दिन है, लोगों का तांता लगा हुआ है, लोगों का तांता लगा। तो ये उनकी मैं ये कहूँगा कि वो एक मर्दानी लेडी थी। मैं एक बात कहूँगा कैसर साहब, आपकी माशाल्लाह बहुत अच्छी आपने रोशनी डाली है इनके फ्यूचर पर। अल्हम्दुलिल्लाह लोग इनसे उनसियत रखते हैं, आज भी राव अब्दुल वारिस को बहुत ज़्यादा प्यार देते हैं। थाना भवन विधानसभा, हालांकि मुजफ्फरनगर रह रहे हैं आप, आपकी रिहाइश वहाँ पर हो चुकी है, मगर अल्हम्दुलिल्लाह आज भी थाना भवन विधानसभा क्षेत्र के इलाकों से आज भी राव अब्दुल वारिस जी को बहुत ज़्यादा प्यार और मोहब्बत मिल रही है। मैं यही लोगों से अपील करना चाहूँगा, ये आपका है वारिस, ये बाप के बनने के बाद लावारिस हुआ था या फिर आज लावारिस हुआ है? बेशक बेशक, माँ का साया उठ जाना। शामली के लोगों से, खासतौर से करनाल लोकसभा के लोगों से, थाना भवन विधानसभा के लोगों से मैं ये गुजारिश करना चाहूँगा कि इसके सर पर हाथ, शफकत का हाथ रखे, इसको लावारिस ना होने दे। नहीं, इंशाल्लाह ये इसको जो है ऐसे संस्कार, ऐसे जो इसका खानदान ऐसा है, ये कभी किसी को धोखा महसूस नहीं होने देगा इंशाल्लाह। इसमें बहुत अच्छी बात आपने इन्हीं लोगों से ये गुजारिश करना चाहूँगा कि जो मोहब्बतें आपकी वारिस के साथ अब तक रही हैं, आज उसके साए से सर से माँ का भी साया उठा है। बेशक बेशक। तो मैं क्षेत्र के लोगों से यही कहना चाहूँगा कि उसे अभी माँ बाप की कमी महसूस ना होने दें। आप लोगों का आशीर्वाद, नौजवानों का साथ, बस यही बात है कि मोहब्बत मिलती रहे, प्यार मिलता रहे। शुक्रगुजार रहूँगा। और ये साया बहुत, ये जो है कि वालिदैन का साया बहुत बड़ा साया होता है, ये सर से उठ जाना जिम्मेदारी होती है, क्योंकि बड़ा होता है। बहरहाल बेगम साहब को इस वक्त यही खराज अकीदत होगी कि वारिस की पे उसी तरह बड़े शफकत का हाथ रखें, और जो बुजुर्ग हैं वो शफकत उसके साथ मिलती रहेगी इंशाल्लाह। और जो नौजवान हैं वो उसे भाई की तरह उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर उसका साथ दें इंशाल्लाह। ना कभी आपको मायूसी होगी, ना ये वक्त है, गुजर जाएगा। बहुत बड़ा पहाड़ टूटा है, बहुत बड़ा अल्लाह का ऐसे, मगर अल्लाह सब्र तहम्मुल देता है इंशाल्लाह, और देगा। आने जाने वालों का प्यार मोहब्बत यहाँ मिलता रहेगा इसी तरह। आज केडी में हम आए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम भी दुआ गो हैं। राव मुसर्रत बेगम के इंतकाल के लिए हम इज़हार ताज़ियत करने यहाँ पर पहुँचे थे, और अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनके अहल खाना को सब्र जमील अता फरमाए। राव कैसर साहब, इंशाल्लाह आपसे रूबरू मुलाकात होती रहेगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।